फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना, क्योंकि अब टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं। तो मैं आपको डेली 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आऊँगी और आज मैं सिलाई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं हम क्वेश्चंस को। सर्वप्रथम सिलाई मशीन के जो निर्माण का श्रेय है किसे जाता है? तो किसको जाता है? ये एलियास हॉवी को जाता है। सिलाई मशीन के सभी कलपुर्जों की जानकारी आवश्यक है। तो मतलब सिलाई मशीन के लिए क्या क्या आवश्यक है? टाँके सही प्राप्त करने के लिए, सुई टूटने से बचाने के लिए, धागे न फंसने के लिए। हाँ गाइस, वेदर ज़रा थोड़ा चेंज है, बारिश हुई है। आप भी बताना कि वहाँ पे जहाँ पे आप रहते हैं बारिश हुई है या नहीं। लेकिन हाँ, वेदर चेंज है। अभी पीछे गर्मी हुई थी, लेकिन अब फिर से ठंडी आ गई है। तो अपना ध्यान रखते हुए तैयारी कीजिए आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलाई करते समय सिलाई के टाँकों की जो लंबाई होती है को नियंत्रित कैसे किया जाता है? तो उसे जो नियंत्रित करते हैं उसे टाँका नियामक द्वारा करते हैं। जो प्लेट्स होती हैं वह घेर वस्त्र में क्या बढ़ाने में मदद करते हैं? जो हम प्लेट्स डालते हैं या किसी भी चीज़ में हम घेर बनाते हैं तो वो वस्त्र का भरावन होता है, उसको मतलब मदद करता है। सीधे कपड़े को शरीर की संरचना या आकार के अनुसार बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो डॉट्स का प्रयोग किया जाता है। जो ये डार्ट्स बोलते हैं हम ना, तो उसका प्रयोग किया जाता है। धागे की रील को साधने का कार्य कौन करता है? जो मशीन में हम रील लगाते हैं तो जो मतलब धागे को जो साधता है, मतलब संभालता है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पूल पिन बोला जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलाई मशीन के ऊपर मुड़े हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो उसको बाहू कहा जाता है। प्रेशर फुट बार का मुख्य कार्य क्या होता है? कपड़े को दबाकर सिलाई करना। अब असर्शन और रीज़न का ये क्वेश्चन है जो नेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। सिलाई मशीन में अधिक नंबर की सुई मोटे कपड़े की सिलाई हेतु प्रयुक्त है, ठीक है। कम नंबर की सुई पतले कपड़े की सिलाई हेतु सही नहीं है। तो ए आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। कपड़े को समतल सतह कौन प्रदान करता है? तो जो समतल सतह है उसको मतलब कपड़े को समतल सतह को कौन प्रदान करता है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? जो प्लेट लगी हुई होती है उसको हम बोलते हैं थ्रॉट प्लेट। बखिया टाँके की लंबाई नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्टिच रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा परिधान निर्माण के माप का उपकरण नहीं है? तो देखिएगा, इसमें पेंसिल दी है, नोटबुक दी है, माप टेप दिया है, मापक टेप जिसे बोलते हैं, और कार्बन पेपर। तो कौन सा परिधान निर्माण के माप का उपकरण नहीं है? देखिएगा, पेंसिल का भी यूज़ करते हैं हम, नोटबुक का भी यूज़ करते हैं, मापक टेप का भी, लेकिन कार्बन पेपर का यूज़ होता है, लेकिन नापने के लिए यूज़ नहीं होता है। क्वेश्चन है हमारा, एक लकड़ी की गोल लंबी छड़ के आगे लंबे दांतों वाला पहिए नुमा यंत्र जो एक ओर से दूसरी ओर कपड़े पर निशान लगाने के काम आता है, क्या कहलाता है? तो ये ट्रेसिंग व्हील कहलाता है। वस्त्र को काटने के पश्चात किए गए नाप के आधार पर कटाई हेतु बनाई गई वस्त्र की आकृति को क्या कहते हैं? तो इसे ड्राफ्टिंग कहते हैं। वस्त्र पर पैटर्न के सभी हिस्सों को सही तरीके से बिछाना क्या कहलाता है? तो लेआउट कहलाता है। सुई को मशीन में फिट करने वाली चुटकी क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? क्लैंप स्क्रू। वस्त्र को उत्तम सिलाई के आवश्यक चरण हैं, तो क्या हैं? नाप लेना, ड्राफ्टिंग और लेआउट करना। ये सभी पर हम टिक कर आएंगे। ट्रेसिंग व्हील को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मार्किंग व्हील भी कहा जाता है। एक स्टील की बनी चमकदार प्लेट होती है जो प्लेट के बाईं ओर लगी रहती है तथा इसी से जुड़ी रहती है।
इसे आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। कौन सी प्लेट है? इसे कहते हैं हम स्लाइड प्लेट। धागा लपेटने वाली फिरकी को क्या कहते हैं? तो इसे बॉबिन बोला जाता है। किस काल में सिलाई मशीन का आविष्कार हुआ था? तो ये ब्रिटिश काल में शुरू हुआ था। काटने से पहले किससे निशान लगाना चाहिए? तो जिससे हम निशान लगाते हैं उसे मिल्टन चौक बोलते हैं। धड़ से नीचे के वस्त्रों के लिए आवश्यक नाप है? तो लंबाई, सीट और पायचा। हाथ की मशीन से सिले कपड़े में मजबूती लाने के लिए किस टांके का प्रयोग करते हैं? तो बखिया का प्रयोग करते हैं। सिलाई उधेड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो जब हम कपड़े को उधेड़ते हैं तो उसे किसका प्रयोग करा जाता है? तो सीम रीपर का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे हो गए 25 क्वेश्चन सिलाई से रिलेटेड। लेकिन मुझे और भी कहीं लगेंगे क्वेश्चन की सिलाई से रिलेटेड और क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, तो मैं और आपको प्रोवाइड कराऊंगी। और ठंडी है, ठंडा मौसम है, उससे आप अपने को से बचा कर रखें, सेफ रखें और अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। अभी तो डेट नहीं आई है लेकिन कभी भी हो सकता है। तो आप यही मानकर चलिएगा कि हमारी प्रिपरेशन पूरी हो गई है और मैं आपको 25 क्वेश्चन डेली प्रोवाइड कराऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।